सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। ये कल के दिन का व्लॉग है। कल क्या तारीख़ थी यार? ओह माय गुडनेस! कल 7 तारीख़ थी यार। टाइम कैसे उड़ता जा रहा है। कल 7 मार्च था। ओफ अल्लाह! बहुत जल्दी टाइम गुज़रता जा रहा है। तो गाइज़ ये कल का व्लॉग है और कल मेरी शिफ्ट थी होम डिपो की, लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब थी। यस्टरडे वाज़ द सेकंड डे ऑफ माय पीरियड्स। यार month by month, year by year, it's getting harder on me. कल रात मैं पूरा नहीं सो पाई हूँ। मुझे इतना ज़्यादा पेन था और इतना ज़्यादा वो बेचैनी वाला जो फीलिंग होती है ना, आई मीन इट्स अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। सुनने में किसी को लगता होगा कि हर 3 हफ्ते के बाद अच्छा ऐसा होता है। नहीं यार, इट्स नॉट जस्ट दैट यू ब्लीड so much goes on your body, on your muscles, on your bones, on your mood. बिल्कुल ही एक अलग और गंदा वाला एक्सपीरियंस होता है। तो सुबह में मैंने फुल टाइम रेस्ट किया है और नेथन ने मुझे कहा कि तुम्हें कोई भी मदद चाहिए मुझे बताओ। मैंने कहा हाँ प्लीज़, तुम अगर चिकन काट दो और आटा जो है हम लोग वो अभी आप देखेंगे कि हम लोग कैसे बनाते हैं यार। मेरे बस में नहीं होता है कि मैं आटा गूँद के फिर प्रॉपर वो रोटी करके ऐसे बनाऊँ। तो हम लोग जो है आटे को, मकई और गंदम के आटे को हम मिलाते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं। तो एक पेस्ट सा, थिक पेस्ट सा हम बना लेते हैं मिक्सचर, और उसको फिर तवे पे डाल देते हैं और उसको घी आगे पीछे लगा दिया। वो इतनी कोई आई मीन उसमें अगर ऑयल लगाओ तो फिर वो मज़ेदार सी बन जाती है, लेकिन ऑयल के बिना वो बिल्कुल भी रोटी इतनी कोई मज़े की नहीं बनती है। अब मैंने तो कोयटा में मेरा जो इलियास भाई है उसकी वाइफ़ के हाथ की रोटी खाई है। माय गॉड! दैट इज़ द बेस्ट रोटी इन द वर्ल्ड। वो इतनी अच्छी रोटी बनाती है, उफ़ अल्लाह! टिश्यू पेपर की जितनी वो पतली होती है और बड़ी सी रोटी होती है, और वो इतनी टेस्टी होती है कि आप ना उसको प्याज के साथ भी खा लोगे, टमाटर के साथ भी खा लोगे। वो रोटी इट्सेल्फ इतनी मज़ेदार होती है। तो अब मुझे वैसी रोटी तो बनानी नहीं आती है अनफॉर्चुनेटली। काश कि मुझे आती वैसी रोटी बनानी। लेकिन वो जो सिंपल वाली जो रोटी होती है, छोटे से हम लोग पेड़े बना के छोटे से लोले बनाते हैं, मुझे वो आती है। बट रोटी मेरी एक्सपर्टीज़ में नहीं आता। मेरी इतनी अच्छी रोटी नहीं बनती है, हमेशा सख्त भी बनती है। तो ये करते हैं हम लोग गाइस कि हम लोग वो थिक सा पेस्ट बना देते हैं और उसके बाद उससे रोटी बना दी। तो सोनू जो है वो अपने कपड़े धो रहा था और मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा पहले स्टोव को साफ़ कर लूँ, उसके बाद किचन काम करती हूँ। यार सफाई थोड़ी होती है तो अच्छा लगता है, लेकिन हालत इतनी ख़राब है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। अच्छा हुआ कि कल मैं होम डिपो की जो मेरी थी शिफ्ट, उसमें मैंने नहीं गई हूँ। आज मेरी शिफ्ट थी। कल रात मैंने देखा, मैंने कहा यार देखो क्या हाल है, क्या हाल है। वो कहते हैं ना उर्दू में कि देखो ऊँट किस करवट बैठता है। तो रात तक मैंने देखा, मैंने कहा नहीं यार मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। फिर मैंने कॉल आउट कर दिया। कॉल आउट ये होता है गाइज़ कि अगर आप किसी भी वजह से एब्सेंट होना चाहते हो तो आप उनको बता देते हो। तो ऐप पे होता है, 3 बहुत आसान स्टेप्स होते हैं, तो वो आप फिल करते हो और उनको सबमिट करा देते हो अपनी रिक्वेस्ट कि आई विल बी एब्सेंट, आई विल बी लेट, या तो मुझे जल्दी लीव करना है। सारे ऑप्शंस होते हैं। तो उससे फिर ये होता है कि आपके ऊपर ना कोई वार्निंग टाइप चीज़ नहीं आती है, कोई एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं आती है। तो शुरू-शुरू में मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था, तो और मैं शुरू में जब करना शुरू किया तो मैं गलत जगह पे जाके करती थी, गलत ऑप्शंस चूज़ करती थी। तो उसकी वजह से मुझे 2 बार एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाया गया। मैंने कहा मैंने ईमेल तो आप लोगों को किया था, तो उन्होंने कहा ईमेल से कुछ भी नहीं होता, आपने जो है ऐप पे जाके सारा कुछ करना होता है। हाँ, विद टाइम मुझे पता चल गया है, लेकिन हाँ, गलतियाँ मैंने थोड़ी बहुत की हैं जिसकी वजह से मुझे 2 बार, बट वो चिल सा था। वो ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान के जैसा सिस्टम नहीं था। वो बिल्कुल चिल सा था कि व्हाट वाज़ द रीज़न एंड ट्राई टू बी पंक्चुअल, ट्राई टू बी रेगुलर एंड ट्राई टू कम्युनिकेट विद अस। लेट अस नो व्हेनेवर यू हैव अ प्रॉब्लम। तो बस अब मैं वही करती हूँ। तो गाइज़ ये किचन में मुझे जो भी बचा-कुचा कुछ भी मिल गया ना, तो उसको मैंने काट-कूट के डाल दिया अंदर। मेरी मॉम भी हमेशा ये करती हैं कि स्पेशली अगर कल का बना हुआ, कल की बनी हुई दाल थी, तो उसको अगले दिन चावल में डाल देना। हाय, हाय, हाय! इतनी अच्छी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो जाती थी कि दिल खुश रहता। जो भी बच जाता ना, मेरी मॉम ऐसा करती थी। सालन बच गया, मिसाल के तौर पे आलू का सालन बच गया, उसको चावल में डाल के बना देना नेक्स्ट डे।
और गोश्त को भी चावल में डाल के, यार वो इतना मज़े का बनता था। तो मुझे टमाटर मिल गए और मुझे ये एक शिमला मिर्च मिल गया जो कि बेचारा ख़राब होने वाला था। मैंने कहा चल बच्चा तेरे को तो मैं इसके अंदर डाल के तेरा काम तमाम कर दूँ। तो ये गाइज़ एक छोटा-सा दिन था यार। इसके अलावा कल एक बहुत प्यारी गेट टुगेदर रिंग थी, जो हमारे जो मेरी मेजर सुपरवाइज़र है, फिर उनके जो फर्दर स्टूडेंट्स हैं, उन सब का एक गेट टुगेदर पार्टी था और बहुत टाइम के बाद उनका तकरीबन साल के बाद हो रहा था। तो यार मेरी तो कल इतनी तबीयत ख़राब थी, फिर मैंने कहा मैं तो बैठ भी नहीं पा रही हूँ, अभी ये काम करते हुए भी मुझे मौत आ रही थी। लेकिन अब यार क्या करें, कुकिंग तो करनी पड़ेगी ना। बाहर का खाना, नंबर 1 इट्स एक्सपेंसिव, नंबर 2 इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल यार। सारी चीज़ें इतना डीपली फ्राइड होती हैं, आपको फिर पता भी नहीं है कि क्या क्या इसके अंदर डला हुआ है, आपको कुछ भी पता नहीं होता। तो मैं तो बाहर का खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद भी नहीं है। नीदर आई वांट टू डेवलप द टेस्ट फॉर बाहर का खाना। एक बार लत लग जाती है, फिर आप कहते हो कि मुझे ये बाहर का ही गंदा खाना चाहिए। तो गाइज़ दिस इज़ हाउ वी मेक रोटीज़, और मैंने नितिन को भी ये सिखा दिया है। तो अगर मैं कभी बीमार होती हूँ तो नितिन भी ये रोटी बना सकता है। तो ये देखो, ये अच्छी लग रही है और इसमें अगर ऑयल आ जाता है ना तो वो मज़े की हो जाती है। और मैंने अपने लिए फ्रूट चाट बनाया। ओह बाय द वे गाइज़, मेरा खाने के अब सिस्टम बेहतर हो रहे हैं। आप खाने के बारे में जब केयरलेस होते हो ना, जब आप 8-8 9-9 घंटे खाना नहीं खाते हो, उसके बाद आप एकदम से बैठते हो और फिर आप खाते जाते हो, फिर आप अपने दिमाग को बोलते हो यार मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। नो, दिस इज़ ऑल रॉन्ग एंड दिस विल मेक यू गेन द वेट। ये वाली चीज़ होती है। दूसरा ये होता है कि टाइमिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लेट नाइट खाना खाते हो तो वो पेट उससे बड़ा होता है। खाना खाने के बाद आपने कुछ वॉक शॉक नहीं किया, उससे पेट बड़ा होता है। तो टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कल मैंने क्या किया है कि मेरा सुबह नाश्ता हुआ और उसके बाद मेरे ख्याल से 7 बजे तक हमारा डिनर तैयार हो गया था। और आज सुबह दोबारा से मैंने ये किया है कि मैंने सुबह मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी। तो यार मैं अपनी हेल्थ का अब ख्याल कर रही हूँ और अपने वेट का ख्याल कर रही हूँ। अब मैं माइंडफुल होके खाना खाती हूँ। तो ये गाइज़ हमारा एवरी नाइट रिचुअल हमारा ये है कि हम लोग जो है हैरी पॉटर देखते हैं या कोई और मूवी। बट अभी हम लोग दोबारा से, हमारे पास एचपीओ आ गया तो हम हैरी पॉटर, आई लव हैरी पॉटर, मैं हैरी पॉटर को 1 मिलियन दफ़ा भी देख सकती हूँ। और ये जब हम लोग बैठ जाते हैं काउच पे तो हमारे बिल्ले भी आ जाते हैं। तो बिल्ले तो हमारे बहुत प्यारे हैं। कल रात मुझे कायलो ने बहुत तंग किया है। तो मिन्नी हमारी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी बच्ची है यार। इसको बोल लो ना कि नहीं तकिए पे नहीं जाना, इधर तुमने सोना है, वो इवेंचुअली मान जाती है। कायलो का ये एक ढीठ लड़का, वो नहीं होता स्टबन कोई हो, बिल्कुल कायलो वैसा ढीठ लड़का है। ये मिन्नी इतनी प्यारी है, इसको बोलो इधर बैठ जाओ, बस बैठ जाती है। शी इज़ वेरी गुड। मैं इसके बाद कोई किट्टी लूँगी ना तो मैं ब्लैक कलर की किट्टी लूँगी, फरी किट्टी लूँगी और लड़की किट्टी लूँगी। लड़का किट्टी मुझे नहीं चाहिए, मुझे कलर यार सारे यही चाहिए बट मुझे लड़की चाहिए। आई होप यू लाइक द व्लॉग गाइस। बाय।